हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 7 मैथ का दक्षता अभ्यास 2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को दक्षता अभ्यास 1 का पूरा कंप्लीट पढ़ाई कराया था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, हमने ये पूरा बुक आप लोगों का यूपी बोर्ड क्लास 7 मैथ का कंप्लीट कर दिया हुआ है पहले ही, और हमने दक्षता अभ्यास नहीं पढ़ाया हुआ था। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया था दक्षता अभ्यास के लिए, तो दक्षता अभ्यास 1 को हमने पूरा पढ़ा दिया हुआ है और आज आप लोग दक्षता अभ्यास 2 को पढ़ेंगे। तो देखिए, दक्षता अभ्यास 2 में पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है -8 का घात 7 को गुणा रूप में लिखिए। अब देखिए, गुणा रूप में कैसे लिखते हैं। ये -8 का पावर 7 दिया गया है, इसका मतलब ये है इसको जब गुणा के रूप में लिखेंगे तो जितना घात होता है ऊपर वाले संख्या को घात कहते हैं, हमने आप लोगों को बताया था। और इस संख्या को, जिस पर घात लगा होता है, इस संख्या को आधार कहते हैं। तो जितना घात होगा उतने बार गुणा के रूप में संख्या को लिख देते हैं। जैसे -8 का पावर 7 दिया गया है, तो आप लोग क्या करेंगे, गुणा के रूप में जब इसको लिखना है तो इस -8 को ही ऐसे गुणा के रूप में कितने बार लिखेंगे, जितना इसके ऊपर घात लगा होगा। 7 लगा है तो इस -8 को ऐसे 7 बार लिख देंगे गुणा में। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। यही कहा गया है कि -8 पर 7 को गुणा रूप में लिखिए, तो हमने गुणा रूप में लिख दिया। -8 पर जब 7 है तो -8 को 7 बार हमने लिख दिया, यही आंसर होगा। फिर देखिए, -1 का पावर दिया गया है, पावर या घात या घातांक इसी को कहा जाता है। तो -1 का पावर दिया गया है 999 का मान बताना है। अब आप लोग एक बात याद रखेंगे, अगर 1 दिया गया हो, 1 अगर कितना भी बार दिया गया हो और गुणा में हो तो 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही होता है, ये आप लोग जानते हैं। 1 का जितने भी बार गुणा करेंगे 1 होगा। तो देखिए, -1 पर 999 है, 1 का जितने बार गुणा करेंगे तो आप लोग समझ गए 1 ही होगा। याद ये रखेंगे, अगर माइनस में यहाँ दिया गया है और ये ऊपर वाला जो घातांक है, अगर ये सम संख्या में होगा, सम संख्या कहते हैं हम लोग जो जोड़ा में हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब सम संख्या होते हैं। तो अगर घातांक सम संख्या होगा किसी माइनस वाले संख्या पर, घातांक अगर सम संख्या होगा तो आप लोग प्लस कर देंगे। और अगर घातांक विषम संख्या होगा, विषम का मतलब जो जोड़ा में नहीं हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब विषम संख्या हैं। तो विषम संख्या जब रहेंगे घातांक तो ये चिन्ह नहीं बदलेंगे, जैसे रहेगा वैसे ही। तो आप लोग जानते हैं -1 पर 999 का मतलब -1 को कितने बार लिखना है, 999 बार। तो उतना बार आप लोग लिख नहीं पाएंगे, आप लोग जानते हैं 1 का जितने बार गुणा होगा तो 1 ही होगा। तो 1 का जब 1, 1, 1 ऐसे 999 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे तब भी 1 ही होगा। अब ध्यान ये देना है कि ये विषम है तो ये माइनस में ही रहेगा, और 1 का जितने बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा -1। यही अगर 998 यहाँ लिखा होता तो ये माइनस नहीं +1 हो जाता। जब सम संख्या रहेगा घातांक तो ये प्लस कर देंगे, माइनस में अगर दिया है तो, नहीं तो माइनस में रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, यहाँ दिया गया है 3 का पावर 8 गुणा में 3 का पावर 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए। अब देखिए, इसको हल करने के लिए कहा गया है कि आधार 3 ही पर इसको घात के रूप में लिखना है, लेकिन 2 संख्याएं हैं गुणा में, आप लोग जानते हैं, रूल पढ़ चुके हैं, हमने ये चैप्टर आप लोगों को पहले पढ़ा दिया हुआ है। तो देखिए, जब आधार बराबर होंगे, देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, आधार जब बराबर हो और संख्या गुणा में हो तो हमने बताया था 1 ही आधार लिखते हैं, मतलब केवल 3 को लिखेंगे और ये दोनों को जोड़ देंगे, जो घातांक होंगे इनको जोड़ देंगे, 8 + 12 तो हो जाएगा। देखिए, 3 पर 8 और 12 जोड़ेंगे तो 20, यही आंसर हो जाएगा। यही देखिए पूछा था आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए, मतलब आधार 3 पर कितना घात लिख सकते हैं इस दोनों को।
तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, मतलब 3 पर 20 लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 9 का पावर 7 भाग में 9 का पावर 3 का आधार 9 पर घातीय संकेतन में लिखिए। सेम इसी तरह दिया गया, लेकिन यहाँ गुणा था और यहाँ भाग दिया गया है। अब देखिए जब भाग में संख्या, हमने आप लोगों को रूल बताया था जब चैप्टर ये हमने पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि जब आधार बराबर हो, देखिए 9 9 दोनों बराबर हैं, और भाग हुआ हो तो घटाते हैं घातांकों को, पहले में से दूसरे वाले घातांक को घटा देते हैं। जैसे यहाँ गुणा में जोड़ते हैं, ऐसे भाग वाले में घटाते हैं। कब? जब आधार बराबर होगा। तो एक ही आधार लिखेंगे और पहले वाले घातांक में से दूसरे वाले घातांक को घटा देंगे, क्योंकि भाग हुआ। अब 9 पर 7 में 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ कहा गया था 9 पर घातीय संकेतन में, तो 9 पर देखिए हमने 4 लिख दिया। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 8 का घात 5 माइनस 5। ये दोनों घात में दिया गया है। घात को हमेशा ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं तिरछा में। इसका मान बताना है। तो देखिए 8 पर 5 माइनस 5 है, तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 8 पर 0 हो जाएगा। और हमने आप लोगों को रूल पहले लिखवाया था कि जब किसी भी संख्या पर अगर घातांक 0 हो तो उसका मान हो जाता है 1। किसी भी संख्या पर जब भी 0 दिखे तो आप लोग समझ जाएंगे उसका मान 1 होता है, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहां सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया 2 का पावर 3 और इसका भी पावर दिया गया है 8 का, आधार 2 पर घातीय संकेतन बताइए। अब देखिए 2 पावर दिया गया, तो आप लोग क्या करेंगे, आधार तो यही रहेगा। जब 2 पावर या 2 से ज्यादा हो उसके घातांक, तो घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है। तो 3 भी घातांक है, 8 भी घातांक है, दोनों का गुणा करेंगे 3 बटे 24 हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है -128 को -2 के घात रूप में व्यक्त कीजिए। अब इस -128 को -2 पर घात के रूप में कितना लिख सकते हैं, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे। ये जो 128 दिया गया है इसका आप लोग करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करना आप लोग जानते हैं। गुणनखंड करने का मतलब जैसे आप लोग एलसीएम निकालते हैं उसी को गुणनखंड कहते हैं। आप लोग पहले सबसे छोटा संख्या से इसमें भाग करेंगे। 2 से 128 में जब भाग करेंगे तो 64 बार में कैंसिल होगा। फिर 2 से भाग करेंगे, जब तक 2 से भाग करते जाएंगे जब तक कटेगा, नहीं तो फिर 3 से, नहीं तो 4 से 5 से, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। फिर 2 से भाग करेंगे तो 32 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे तो 16 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे तो 8 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे तो 4 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 बार में, और फिर 2 से भाग करेंगे तो 1 बार में। तो देखिए 128 का जब हमने गुणनखंड किया तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ माइनस में 128 दिया गया है, तो ऐसे माइनस लगा के कितने बार 2 लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 है, तो आप लोग लिखेंगे -2 गुणा में -2 गुणा में -2 गुणा में -2, फिर गुणा -2, फिर गुणा में -2, 1 2 3 4 5 6 गुणा -2। ऐसे इस -128 को हमने लिख दिया -2 कितने बार, 7 बार आया है, तो 7 बार हमने लिखा। अब देखिए हमको इसको -2 के घात रूप में लिखना है, तो यहाँ कर लेंगे -2 पर लिखना है। देखिए यहाँ कहा गया -2 पर, ये सारा -2 है, तो -2 पर घात लिखना है। कितना लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार आया, तो -2 पर 7 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। दिया गया 7/9 का पावर 2 भाग में 14/3 का पावर 2 को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करना है। अब तो देखिए हल कैसे करते हैं। पहले हम लोग इस संख्या को ऐसे लिखना, 7/9 पर 2 दिया गया है, तो हम लोग इसको 2 बार ऐसे लिख सकते हैं। 7/9 गुणा में 7/9, 2 लिखा हुआ, मतलब इसको हमने 2 बार गुणा में लिख लिया। बीच में ये भाग का चिन्ह लगा देते हैं, और यहाँ देखिए 14/3 पर 2 का मतलब हम लोग 14/3 को भी ऐसे गुणा में
2 बार लिख देते हैं। जितने बार जितना घातांक दिया होता है उतने बार गुणा में हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जब हल करेंगे तो ये पहला वाला संख्या जैसे है ऐसे रहने देंगे, और देखिए ये जो भाग वाला चिन्ह होता है जब इसको हम लोग हल करते हैं तो इसको बदल देते हैं गुणा में। जब गुणा में बदलते हैं तो ये जो दूसरा वाला संख्या होता है ये नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे कर देते हैं। ये जब भाग को गुणा में बदलते हैं तो देखिए नीचे वाला संख्या ऊपर करेंगे, मतलब 3/14, और गुणा में ये भी 3/14। सॉल्व करते हैं। अब देखिए ऊपर और नीचे वाला संख्या अगर गुणा में है तो कैंसिल भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए इस 3 से इस 9 को कैंसिल कर लेंगे 3 बार में, फिर देखिए इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर लेंगे 1 बार में, और इस 7 से इस 14 को 2 बार में कैंसिल कर लेंगे, और इस 7 से इस 14 को भी 2 बार में कैंसिल। तो ऊपर देखिए कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है, तो ऊपर हम लोग लिखेंगे 1 और बटा में नीचे देखिए 9, 1, 2 और 2 सबका गुणा कर लेंगे। 9 का 1 में गुणा करेंगे 9, 9 का 2 में गुणा करेंगे तो 18 हो गया, 9 दूना 18, और 18 हो गया, उसका 2 में गुणा करेंगे तो 36, यानी कि हो गया 1/36। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, बारी बारी से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया -4 का पावर 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। हमने आप लोगों को योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम बताया था। ये देखिए गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उसका उल्टा लिखेंगे। -4 का पावर +4 है तो किसका गुणात्मक प्रतिलोम है, तो आप लोग लिखेंगे -4 पर -4 का। प्लस में 4 है तो माइनस में 4 कर दिए, अगर माइनस में 4 रहता तो प्लस में 4 कर देते, यानी -4 पर -4 इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। यही आप लोग आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दिया गया पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 38 करोड़ 44 लाख मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। हमने वैज्ञानिक संकेतन में आप लोगों को व्यक्त करना बताया हुआ है, ये अभ्यास जब हमने पढ़ाया तो देखिए इसको कैसे व्यक्त करेंगे। एक बार इस संख्या को लिख देते हैं, 38 करोड़ 44 लाख दिया गया है मीटर। अब देखिए इसको हमको बदलना है वैज्ञानिक संकेतन। हम लोग लिखेंगे वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए हमने आप लोगों को बताया था क्या करते हैं, जिस संख्या में दशमलव नहीं दिया गया होगा, जिस संख्या में दशमलव नहीं होगा आप लोग समझेंगे सबसे लास्ट में यहाँ पर दशमलव है, और दशमलव को वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए कहाँ पर ले जाया जाता है, हम लोग ले जाते हैं यहाँ लास्ट में, ऐसे जगह पर ले जाते हैं कि बाएं तरफ केवल एक ही अंक बचना चाहिए। तो हम लोग समझेंगे दशमलव यहाँ है, उसको उठा कहाँ ले जाना है, 3 और 8 के बीच में, तभी बाएं तरफ एक अंक बचेगा। यानी कि जब हम लोग वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो इस संख्या को ऐसे लिखेंगे 3.844। अब देखिए इधर का 0 आप लोग लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। दशमलव के बाद जब कोई संख्या उसके बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये 0 को आप लोग छोड़ देंगे। तो 3.844 गुणा में हमेशा लिखते हैं 10 पर घात। अब 10 पर कितना घात लिखते हैं वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए, जितना अंक इधर पार करके लाएंगे दशमलव। देखिए यहाँ दशमलव हमने माना था, यहाँ पर लाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों को पार किया है तब जाके यहाँ पर आया दशमलव। तो यानी कि 10 पर हम लोग लिखेंगे 8। और ये देखिए मीटर में दिया गया है तो यहाँ पर लिख लेंगे मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसको आप लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। और आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमने आप लोगों को पूरा ये कोर्स
कक्षा 7 का पूरा बुक हमने कंप्लीट पढ़ा दिया हुआ है। पूरा एक एक क्वेश्चन को हमने सभी अभ्यास का शुरू से लास्ट तक का पढ़ा दिया हुआ है। तो आप लोग उसको देख के पढ़ते रहेंगे। जो चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आएगी वो कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये दक्षता अभ्यास हमने नहीं पढ़ाया था, तो अब दक्षता अभ्यास पूरा पढ़ा रहे हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो आज के लिए बस इतना ही।